नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशान पंड्या है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जिस बुक का रिव्यू करने मैं जा रहा हूँ उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन हेल्थ, ग्रिड एंड हैप्पीनेस। इस बुक के रिव्यू में ऐसे दो आदमी की बात करेंगे जिसने अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। अमेरिका के एक गांव वर्माउंट में एक आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण सा था। उसके जीवन की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अपने फैमिली में से वो ऐसा पहला स्टूडेंट था जिसने अपने हाई स्कूल की स्टडी कंप्लीट की थी। 25 साल तक उसने गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप पे काम किया और 17 साल तक सफाई कर्मचारी केयरटेकर की तरह उसने काम किया। जब वो 38 साल का था तब उसने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला एक घर खरीदा था। अपना पूरा जीवन उसने उसी घर में निकाला और 2014 में 92 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उस आदमी का नाम था रोनाल्ड रीड। लेकिन उसके मौत के बाद उसने इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई। कैसे? उसके मौत के बाद पता चला कि बहुत साधारण सा जीवन जीने वाला आदमी की नेटवर्थ करीब $8 मिलियन से भी ज़्यादा थी। करीब $8 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 2014 की इंडियन रुपीस की वैल्यू अमेरिकन डॉलर्स में काउंट करें तो वो करीब होता है $8 मिलियन, यानी कि पूरे 50 करोड़ रुपए। क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि एक साधारण सा जीवन जीने वाला आदमी जो गैस स्टेशन पेट्रोल पंप पे जॉब करता था, उसके पास 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो? यह कैसे हुआ? यह हुआ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की नेटवर्थ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उसकी नेटवर्थ है $105 बिलियन। उन्होंने, वॉरेन बफेट ने, अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ही कमाया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो एक और एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक और आदमी अमेरिका में रहता था जिसने हार्वर्ड जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उसने MBA कंप्लीट किया और फाइनेंस के सेक्टर में उसका करियर इतना सक्सेसफुल रहा कि 40 साल की उम्र में ही उसने रिटायरमेंट ले ली थी। फिर वो अपने फिलांथ्रोपी एक्टिविटीज़ में वो जुड़ गया और करीब 2005 में उसने अपना घर इतना आलीशान बनाया जिसमें 11 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल्स और 7 गैराज शामिल थे। और ये घर इतना बड़ा था कि इस घर के मेंटेनेंस का खर्चा ही हर महीने $90,000 आता था, यानी कि करीब 40 लाख रुपए। और फिर 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि उसने जो बैंक से डेब्ट लिया था, जो कर्जा लिया था, वो चुका नहीं पाया तो उसको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। उस आदमी का नाम रिचर्ड फस्कन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दो एग्जाम्पल से हमें ये सीख मिलती है कि आपका बिहेवियर, आपकी लाइफस्टाइल और आपका थिंकिंग ही आपको बताएगा कि आप कितना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो या कितना आपका पैसे का नुकसान होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आदमी एक साधारण सा जीवन जीता था, जो गैस स्टेशन में जॉब करता था, पेट्रोल पंप पे जॉब करता था, उसकी नेटवर्थ करीब 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गई। और जो हार्वर्ड जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जिसकी जॉब फाइनेंशियल सेक्टर में ही थी, उसको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। तो ये आपका जो बिहेवियर है पैसों के रिगार्डिंग, वही आपको बताएगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपको कोई भी मैटर में दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में तो कभी भी नहीं। आप किसी के पास कुछ नया सीखो, ये तो अच्छा ही है, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे तो वो आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से, अपनी पर्सनल हिस्ट्री के हिसाब से रिस्क लेता है। फाइनेंशियल सब्जेक्ट ये ऐसा है जिसको फाइनेंशियल सब्जेक्ट का नॉलेज किसी को बहुत जल्दी मिल चुका होता है तो किसको बहुत बाद में मिलता है। कोई रिच फैमिली के बैकग्राउंड से आता है, कोई पुअर फैमिली से आता है, तो कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। तो इस हिसाब से हर कोई रिस्क लेता है। सो जो हम रिस्क लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। अभी भी इंडिया में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना गलत है, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान होता है। वो लोग ऐसा सोचते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है। गलत तो ये है कि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप अपना पैसा लगा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। नॉलेज के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना कुछ भी गलत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कोई हार्ड साइंस नहीं है, वो एक सॉफ्ट स्किल है। स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट वो एक गेम है। ये गेम में ऐसे अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं और लंबे समय तक ये गेम खेलना है तो इस गेम में रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर कभी कम रिटर्न्स मिले तो चला लेना चाहिए,
बहुत नुकसान हो जाए और आप इस गेम से ही बाहर हो जाए, तो इससे अच्छा है कि कभी कम रिटर्न से ही काम चला लो और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप इस गेम से बाहर हो गए तो फिर आपको सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो हमारा नुकसान कम हो इसीलिए हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में रूम फॉर एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। रूम फॉर एरर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही हमें हमारे ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान से बचाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि आप पैसे से खुशी नहीं खरीद पाते। बहुत सही बात है, लेकिन वो लोग ये कहना भूल जाते हैं कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उससे आपकी आज़ादी खरीद सकते हैं। अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो वो जॉब आप छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। आप अपना नया बिजनेस, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप वो सब एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको फिर टेंशन नहीं रहेगा कि आपको एक वीक में 7 दिन में से 6 दिन 8 या 10 घंटे काम करना है, कब छुट्टी लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, वो सब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और ये जो फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपके जीवन में आएगी, वही आपका सबसे बड़ा रिटर्न्स है। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर पैटर्न से काम करती है, उसी तरह साइकोलॉजी ऑफ मनी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न से काम करता है। कुछ लोग नुकसान से डर जाते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा भी सकते हैं, वैसे आप पैसे गंवा भी सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं होगा जिसको फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन जो नुकसान है उसको पेनल्टी की तरह देखना नहीं चाहिए। उस नुकसान को एक फीस की तरह समझना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको फ्री मिलती है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्राइस तो चुकाना ही पड़ता है। किसी चीज़ का प्राइस विजिबल होता है, किसी का इनविजिबल होता है। किसी की प्राइस ज़्यादा होती है, किसी की प्राइस कम होती है। यह सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। यही सब इम्पोर्टेंट बातें सब मिलाकर आपके फाइनेंशियल सॉफ्ट स्किल को स्ट्रांग बनाती हैं।